सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ गया आप लोगों के लिए एक और नया लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में जो है हम एक और लीड कोड का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है लीड कोड का 7। तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये 7th वाला क्वेश्चन जो है ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो है काफी सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज ने पूछा है अपने इंटरव्यूज में। जैसे आपका गूगल हो गया, Amazon हो गया, फेसबुक हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया। और आज हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है डिक्टो ऐसा ही प्रोग्राम जो है हमने ये 9th वाला करा था, जिसमें हम जो है पैलिंड्रोम नंबर दिखा रहे थे। ठीक है, अब पैलिंड्रोम नंबर का मतलब भी तो वही होता है कि रिवर्स करो एक नंबर को। सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होने वाला है। 7 आधे से ज्यादा अप्रोच जो है वो बिल्कुल सेम होने वाली है, लास्ट वाले लेक्चर जैसी ही। ठीक है, सो वाली अप्रोच तो हम इसमें यूज करने ही वाले, बट ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ी बहुत चीजें हमें ध्यान भी देनी है। क्या ध्यान देना है वो हम आपको बताते। चलो अब चलते हैं सीधे नोट्स पे एंड स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सर मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड यहाँ पे जो है मैंने अपने नोट्स पे लेक्चर नंबर 32 दे दिया है। लीड कोड का ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले जो है मैं इमेज निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पे जो है मैंने इमेज को जो है इंसर्ट करवा लिया है। ठीक है, ये इमेज को मैं इस साइड कर देता हूँ एंड साइज जो है मैं इसकी इंक्रीज करवा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने जो है साइज को इंक्रीज करवा लिया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। ठीक है, सो मैं जो है ध्यान से आपको समझाता हूँ कि यार आपको जो है आपको एक इंटीजर नंबर दिया है जो x होगा। ठीक है, जो x होगा आपको क्या करना है, आपको उसके डिजिट्स को रिवर्स करना है और उसको जो है वापस रिटर्न करवाना है, वापस से रिटर्न करवाना है। किस टाइप का वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि भैया इसके अंदर तो जो है इंटीजर मेथड का यूज होगा, क्योंकि उसने हमें रिटर्न करने का बोला है। और इंटीजर मेथड इंटीजर टाइप की चीजों को रिटर्न करवाती है। मेथड वाले लेक्चर में हमने सीखा था। अब भैया ये चीज क्यों बता रहे हो? क्योंकि लीड कोड पे तो ऑलरेडी मेथड बनी हुई आती है। देखो काफी बार ऐसा होता है कि काफी बार आपको पूरा कोड खुद से लिखने का बोल दिया जाता है, तो उस टाइम पे ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि भैया जो भी नंबर x है, जो भी नंबर x है, कहीं उसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर की रेंज से बाहर तो नहीं जा रही है। इंटीजर की रेंज से बाहर तो नहीं जा रही है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भैया ये कैसे करेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स करना तो आता है। हम पिछले 2-3 वीडियोस में ये चीज कर चुके हैं कि हमें रिवर्स करनी चीजों को, बट चेक कैसे करें कि वो उसकी रेंज के बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यार यही कैच है इस क्वेश्चन में। जिसको थोड़ा सा भी बेसिक आता है वो इस क्वेश्चन को कर तो लेगा, लेकिन जो है उसको थोड़ी बहुत नई चीजें आज की इस वीडियो में पता लगेगी। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले है ना, सबसे पहले ये 123 जो है x की वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू है। अब अगेन हमें रिवर्स करना है, तो वही अपना डिवाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 वाला लॉजिक अपन इधर लगाने वाले। ठीक है, सो हम एक जो है आंसर नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो 0 से असाइन होगा। हम क्या करेंगे, एक इंट रिमाइंडर करेंगे और इंट रिमाइंडर के अंदर हम क्या बोलेंगे कि भैया x डिवाइडेड बाय 10 मॉड्यूलो निकाल लेंगे। ये मॉड्यूलो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 123 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो भैया 1 जार 2 जार इधर आ जाएगा, 2 जार 23। ठीक है, सो ये जो आखिरी बची हुई वैल्यू है ये आपका रिमाइंडर होता है और ये इसको स्टोर कर लेगा और यही इसकी लास्ट वैल्यू है जिसको अपन को फर्स्ट में लेके आना है। देन हम आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इंटू 10 प्लस 3। आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 जो है इस आंसर के अंदर असाइन हो जाएगा। फिर हम x को छोटा कर देंगे, क्योंकि अब हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू का काम है। याली वैल्यू का काम हमारा हो चुका है, हमने इसको रिमूव कर दिया आखिरी से। ठीक है, अब बची हुई 2 वैल्यू को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए अब इसको डिवाइड कर दो 10 से। तो इसमें क्या होगा, इसको जो है अब हम अगेन सेम चीज करेंगे। ठीक है, ये ऊपर करा हुआ है, तो ये जो चीज है ये हमें ऊपर वाली वैल्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू इस x के अंदर असाइन हो जाएगी और ये चीज हम काय में परफॉर्म करेंगे? वाइल लूप में। वाइल लूप को क्या बोलेंगे कि भाई ये जो इतना पूरा चीज है इसको तब तक चलाऊं जब तक ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है। क्यों ग्रेटर देन 0 है? देखो हर बार नंबर छोटे होते जा रहे हैं, हर बार नंबर छोटे होते जा रहे हैं। पहला 3 था, फिर 2 रिमूव करूंगा, फिर 1 रिमूव करूंगा, आखिरी में क्या बचेगा? 0। और जैसे ही 0 से ये चीज छोटी हो जाएगी या 0 के बराबर हो जाएगी, भैया वहीं पे लूप को एंड करना है। क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि कोई नंबर कितनी बार डिवाइड हो सकता है, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है भैया, तो रिवर्सिंग का लॉजिक तो हमें समझ में आ गया। जिसको इन डेप्थ समझना है इस लॉजिक को, आपको जो है आपके इसके प्रीवियस वाला लेक्चर और हमारा पैलिंड्रोम वाला लेक्चर चेकआउट करना, क्योंकि यार वो बेस है प्रीवियस 2 लीड कोड क्वेश्चन का जो अभी हमने देख रहे हैं। ठीक है, एक तो ये वाला और उसके पहले वाला लीड कोड का वो बेस है, उसमें मैंने एक एक लूप को एग्जीक्यूट करके बताया है। अभी इसमें आपको वो चीज मैं करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई भैया। अब नेक्स्ट चीज है भैया, चेक कैसे करेंगे कि ये इंटीजर वैल्यू जो है ये रेंज के अंदर है या नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो जो भी हमने आंसर निकाला हम क्या करेंगे, हम जो है उसको बोलेंगे कि भाई आंसर तू चेक कर, तू जो है ग्रेटर होना चाहिए इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के। ठीक है, एंड आंसर तू जो है छोटा होना चाहिए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के। भैया ये मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू क्या है? ठीक है, ये मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू ये बताती है कि भैया ये जो इंटीजर है इसकी जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी जो इंटीजर के अंदर आ सकती है, वो ये जो चीज है वो इसको प्रोवाइड करता है। ये एक टाइप का बोल सकते हो आप, कुछ भी एक स्पेशल चीज होगी जिसको आप लिखोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी इंटीजर की। बिना आपको कुछ याद रखे आप ये फंक्शन का आराम से यूज कर सकते हो। सेम एज इंटीजर की मैक्स वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर दो, तो ये चीज क्या है, इंटीजर की मैक्स वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगी। हमें क्या बोला गया, आपको चेक करना है कि ये जो है इंटीजर की मिन और मैक्स वैल्यू के बीच में आ रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा है कि यार इसकी रेंज की ये सबसे मिनिमम रेंज है, ये सबसे मैक्सिमम रेंज है। तो ये जो चीज है ये जो है हमें यही चीज प्रोवाइड भी कर रही है। ठीक है, यही चीज प्रोवाइड कर रही है हमें वो चीज। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरा नंबर इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि वो इंटीजर की मिनिमम रेंज से बाहर हो जाए। तो मैं आंसर को चेक कर रहा हूँ कि मेरा आंसर जो है मिनिमम रेंज के अंदर होना चाहिए, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा तो होना ही चाहिए, या उसके बराबर भी हो सकता है, बट उससे छोटा नहीं चाहिए। जैसे ही उससे छोटा होगा भैया वहां पे हमें रुक जाना है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि भाई मेरा नंबर इतना भी बड़ा नहीं हो जाए कि वो मैक्स वैल्यू के बाहर पहुंच जाए, तो यार ये जब 2 कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी ना, तो आप जो है यहां से रिटर्न कर दोगे ट्रू को। ट्रू नहीं रिटर्न करना है, हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो हम आंसर को यहां से रिटर्न कर देंगे। ये मैंने सपोज एक इफ में दे दिया है। ठीक है, और ये चीज तभी रन करेगी जब मेरे दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, ये और ये दोनों ट्रू होंगे, तभी रन करेगी। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों चीज ट्रू तो ही ट्रू, अगर एक भी फॉल्स तो मैं रन नहीं करूंगा। ठीक है, या तो ये हमारा काम हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो है रिटर्न करवा देंगे, क्या रिटर्न करवा देंगे -1। भैया -1 क्यों रिटर्न करवा रहे हो? तो यार अगर सपोज वो उसकी रेंज से बाहर पहुंच गया तो उसका रिवर्स हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो साफ साफ दिया गया है, अगर ये इसकी रेंज में तो ही आप रिटर्न करवाओ, अगर नहीं है देन रिटर्न 0 -1 नहीं 0 रिटर्न करवाएंगे। 1 सेकेंड, 0 रिटर्न करवाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, कुछ इस तरीके से 0, और हमारा जो प्रोग्राम है वो बन गया। अब यहाँ पे एक चीज और है। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? हमें जो है यहाँ पे माइनस वैल्यू भी दे के रखी गई है। अब भैया हम माइनस वैल्यू को उल्टा तो करवा देंगे, लेकिन माइनस साइन कैसे लेके आएंगे? ठीक है, सो इस चीज को भी देखते हैं। ठीक है, हमें रिवर्सिंग का लॉजिक समझ में आ गया, हमें चेकिंग का लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, हमें चेकिंग का लॉजिक समझ में आ गया, हमें रिवर्सिंग का लॉजिक समझ में आ गया। ठीक, बट अब हमें जो है ये माइनस वाला फंडा समझना है। तो ठीक है, हम इनिशियली जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो हम एक बूलियन साइन बना लेंगे, जिसको मैं स्टार्टिंग में फॉल्स कर दूंगा, और मैं चेक करूंगा इफ मेरा जो भी x है अगर वो छोटा है 0 से, छोटा है मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है, तो भैया क्या करो, सबसे पहले तो उसको जो है पॉजिटिव करो। तो पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, x = x × -1। अब आपने सुना होगा ना, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। ठीक, तो माइनस कर दो और यहाँ पे साइन को जो है मैं ट्रू करवा दूंगा। भैया ऐसा क्यों?
ठीक है। तो ये हमने इतना काम कर लिया। जब हमारा ये काम हो जाएगा फिर हम जो है इस वाइल लूप की तरफ जाएंगे, ठीक है, इफ वाइल लूप की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन जब हम वाइल लूप से बाहर आएंगे, जब हमारा पूरा नंबर रिवर्स हो चुका होगा, फिर हम एक और इफ लगाएंगे नीचे और चेक कर लेंगे क्या आपका जो है साइन मैं इसके अंदर दे दूंगा और मैं बोल दूंगा भैया जो भी आंसर आया है आंसर इंटू -1, ठीक है, आंसर इंटू -1। तो अगर ये ऊपर ट्रू हुआ तो ही मैं इस लूप के अंदर आऊंगा, ठीक है, तो ही मैं इस लूप के अंदर आऊंगा, तो ही मेरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ही मेरा साइन ट्रू होगा, ठीक है। अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है तो मैं इस लूप के अंदर नहीं आऊंगा, मतलब मेरा जो साइन है वो फॉल्स रहने वाला है। बट अगर ये ट्रू हुआ तो मैं भैया एक यहाँ पे इंडिकेटर दे रहा हूं कि भाई ये अगर ट्रू है तो भैया नेगेटिव वैल्यू है। तो मैं जो है इधर इफ में जब मेरा पूरा रिवर्स हो जाएगा मैं चेक भी कर रहा हूं, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये फॉल्स है तो भैया मतलब वो तो पॉजिटिव नंबर है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। बट अगर ये ट्रू है मतलब हम ऊपर वाले लूप के अंदर गए थे, हमने वैल्यू को पॉजिटिव करा था, तो इधर वापस से उसको एंट्री दो और उसको वापस से नेगेटिव नंबर बनाओ एंड देन अगेन वही चेकिंग वाला पर्पस, चेकिंग वाला क्या, ये वाला पर्पस चालू हो जाएगा, ठीक है। 2 टेस्ट केसेस हमने समझ लिए, एक तो नेगेटिव वैल्यू को वापस से नेगेटिव कैसे बनाए और एक नंबर को रिवर्स करके उसके रेंज कैसे चेक करें, ठीक है। लास्ट कैच यहाँ पे एक और है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है वो चीज, हमें जो है ये जो x है ना, इसके जो हमने आंसर निकाला है, ठीक है, इसको और क्लियर समझाता हूँ। ये जो हम आंसर लेंगे उसको हम लेंगे लॉन्ग, ठीक है, उसको हम इंटीजर नहीं लेंगे। भैया लॉन्ग क्यों लेंगे, देखो काफी बार ऐसा हो सकता है कि मेरा नंबर सपोज इतना बड़ा हो कि वो रिवर्स करते वक्त इंटीजर उसको स्टोर ना कर पाए, ठीक है, इंटीजर उसको स्टोर ना कर पाए तो इंटीजर क्या करेगा भैया, जितनी वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ उतनी करूंगा, बाकी सारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यार हमें तो पूरा ही डेटा चाहिए। बाद में हमें पता करना है कि वो इंटीजर की रेंज के बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग में उस आंसर को इंटीजर बना दूंगा, यानी इस पर्टिकुलर चीज को इंटीजर बना दूंगा, और जब मैं रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, सपोज कोई बहुत बड़ा नंबर है जो रिवर्स करने पे इसकी रेंज के बाहर चले गया, तो जो आखिरी के डेटा होते हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई इंटीजर जो है सिर्फ 60 डिजिट तक की वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन उसमें भी एक रेंज होती है कि इतने से इतने के बीच में ही स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो हम लॉन्ग लेंगे, लॉन्ग में रिवर्स करवाएंगे और उस लॉन्ग को चेक करेंगे इंटीजर के साथ कि भैया इस लॉन्ग की वैल्यू कहीं इंटीजर के अंदर है, अगर अंदर है तो फिर चेक करेंगे क्या इस लॉन्ग की वैल्यू इंटीजर के बाहर तो नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस चीज को रिटर्न करवा देंगे और हमारा काम यहाँ पे डन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो हमें 3 चीजों को इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। समझ में आया ना ये क्वेश्चन क्यों अमेज़न में पूछा गया, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और आपको अच्छे से कोड लिखना आना चाहिए। अब 3 टेस्ट केसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नेगेटिव वैल्यू का आपको ध्यान रखना है और उसके लिए मैंने आपको बताया वो साइन वाला फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, हम खुद बनाएंगे फंक्शन, अभी आपको कोड भी करके दिखाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज आपको रिवर्स करना है, ठीक है। थर्ड चीज आपको लॉन्ग का यूज करना है, क्योंकि जब रिवर्स करते वक्त कहीं ये ना हो जाए कि इंटीजर की जो रेंज है उसके बाहर ही हो गया हमारा नंबर, तो वो वहीं पे नंबर को छोटा करके जितना स्टोर कर सकता है उसमें कर लेगा, ठीक है। और चौथी चीज वापस से उसको नेगेटिव बनाना, जो वैल्यू आई थी उसको वापस से नेगेटिव बनाना। बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और ये क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। चलो इसको कोड करते हैं एंड रैप करते हैं इस लेक्चर को। सो यार मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, पूरा कोड में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है x जो है हमारे आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ है, तो हमें जो है इसी x को यूज करना है। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, इफ x इज स्मॉलर देन 0, अगर x माइनस में है तो भैया एक बूलियन साइन हम बाहर बना लेते हैं, बूलियन साइन नाम का फंक्शन जो अभी तो फॉल्स है, बट इन केस अगर ये चीज नेगेटिव निकलती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x इक्वल्स टू x इंटू -1, दैट्स करेक्ट, एंड देन साइन को जो है हम ट्रू कर देंगे, TRUE, ठीक है, ट्रू कर देंगे। ये चीज हमने कर ली। अब लॉन्ग करके एक आंसर बना लेते हैं जिसके अंदर हम रिवर्स को स्टोर करेंगे, ठीक है, और हम चेक करेंगे क्या, वाइल
अगर मेरा x जो है ग्रेटर देन है 0 के, अगर मेरा x जो है ग्रेटर देन है 0 के, तो भैया आप लूप परफॉर्म करोगे, ठीक है। लूप परफॉर्म करेंगे तो हम जो है इंट रिमाइंडर, देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की है, अगर मैं उसको माइनस ही रहने देता, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम अंदर वाइल लूप के अंदर कभी आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी है, अगर मेरा x 0 से छोटा है, ठीक है। क्लियर हुई चीज है? तो ये जो है आपको कुछ ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है कोड करते वक्त। धीरे धीरे हैबिट बिल्डअप होगी, इनिशियल में आपको इतना समझ नहीं आता है कि भैया ये भी याद रखना है, बट धीरे धीरे जब हम थोड़े बहुत और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल बनेगा, ठीक है। एक इंट रिमाइंडर नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया जो रिमाइंडर को स्टोर कर रहा है, तो इंट मॉड्यूलो x मॉड्यूलो 10, तो ये रिमाइंडर दे देगा। फिर मैं एक आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू 10 प्लस रिमाइंडर को कर देता हूं यूं, एंड देन मैं x को जो है छोटा करवा देता हूं। तो ये हमने कर दिया। ये होने के बाद फिर से हम चेक करेंगे, अगर मेरा जो साइन था अगर ये ट्रू है, मतलब हमारी ऊपर वाली वैल्यू पहले नेगेटिव थी, तो उसको मैं वापस से नेगेटिव कर दूंगा। तो आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू 10 -1। ओके, ये हो गया। फिर हम चेक करेंगे इफ मेरा जो आंसर है अगर वो ग्रेटर है किससे, इंटीजर डॉट मिन, देखो वैल्यू, ये फंक्शन आप याद रखना क्योंकि आपको बहुत काम में आएगा। एंड हमें चेक करना है कि मेरा जो आंसर है वो अगर स्मॉलर है किससे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, ये आज हमने दो नई चीजें सीखी है, इसको हम और आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लोर करने वाले, ठीक है। अगर ऐसा है तो भैया रिटर्न कर दो किसको, आंसर को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो भैया रिटर्न कर दो क्या, 0 को, ठीक है। तो ये हमने जो है प्रोग्राम बना लिया, रन करके देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो यार चेक करते हैं। ओके, आंसर जो है वो इंटीजर है, लॉन्ग में है अभी, ठीक है। हमें उसको टाइपकास्ट करना है, टाइपकास्ट करने के लिए इंटीजर में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो लॉन्ग से वापस इंटीजर में आ जाएगा, सिंपल। सो हम जो है टाइपकास्टिंग ऑलरेडी देख चुके, हमारे चैनल पे लेक्चर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा, ठीक है। देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। चलो अब इस क्वेश्चन को सबमिट भी कर देते। तो ये मैंने जो है सबमिट पे क्लिक कर दिया, एंड या देख सकते हो 82.89% जावा यूजर्स को हमने बीट कर दिया है, और मेमोरी अभी थोड़ी सी ठीक ठाक है। हम इसको जो है आगे जब थोड़े बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे, जैसे हम जो है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास सीखेंगे, उसके अंदर स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ करके हमें सीधे रिवर्स कर देना है, .rev फंक्शन लगाएंगे और सीधे रिवर्स हो जाएगा, हमें ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हम करेंगे, या स्टैक का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो ये आज आपका सेकंड लीड कोड क्वेश्चन भी हमने करवा दिया है। आई होप आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। सो यार मेक श्योर करके आप चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कोड को आप एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में गेटअप लिंक के थ्रू, और जो नोट्स है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।